दुनिया लाख प्रयत्न करे तुम्हें रुलाने की, लेकिन तुम्हारे भक्ति में आस्था की शक्ति है, तो वह शक्ति तुम्हें शक्ति देगी सदा मुस्कुराते रहने की। शिरडी वाला सद्गुरु बाबा साई माँ की ममता समान तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाएगा। दुनिया अन्याय करती है तो शिरडी वाला न्याय करेगा। उस पर अटूट विश्वास रखो, उस पर अटूट विश्वास रखने वालों का वह सदा सहाय है। असत्य लोगों के बताए कर्म कांडों में ना फंसे, सदा श्रद्धा से, भक्तिभाव से, प्रेम से नाम जपे। वह शक्ति स्वरूप तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। भगवान समदर्शी है, सबके साथ समान रूप से कृपा एवं न्याय करते हैं। यह तो हमारी भक्ति के कुएं की गहराई तय करती है कि हम उनकी कृपा का कितना पानी कुएं में भर पाते हैं। सगुण पूजन निर्गुण तक पहुंचने का प्रथम चरण होता है। जैसे पाठशाला में बच्चे पहले अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उन्हें जोड़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर शब्द बनते हैं। स्वयं के सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति भाव से सद्गुरु पूजन सेवा करें। पाठशाला में शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा देते हैं, फिर भी कोई अति होशियार, कोई मध्यम, कोई साधारण, तो कोई अनपढ़ ही रह जाता है। सब उन विद्यार्थियों के ज्ञान ग्रहण करने के बुद्धि क्षमता पर निर्धारित होता है। पूर्व जन्म के कर्म तथा संस्कार तथा समर्पण युक्त भक्ति करने से सगुण से निर्गुण तक का सफ़र जल्दी तय हो जाता है। जिनकी केवल सांसारिक मांगने तक भक्ति सीमित है, वह पूर्ण समर्पण कैसे कर सकते हैं। ऐसे अनपढ़ों के पास जाकर अपनी भक्ति की अज्ञानता और न बढ़ाए, अपने सद्गुरु के चरण कमलों में पूर्ण समर्पित हो जाए। यही सच्ची साधना है और यही तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति करेगी। सद्गुरु के मार्गदर्शन से, ध्यान द्वारा जब तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तब जो मानसिक सुख, शांति, समाधान तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह सब तुम्हारे अंदर ही है, यह तुम्हें प्रतीत होगा। वह सद्गुरु चैतन्य स्वरूप तुम्हारे भीतर ही बैठा है। उनके मार्गदर्शन से समस्त भीतरी और बाहरी लड़ाइयाँ कुशलता से लड़ोगे। सांसारिक कर्म भी कुशलता पूर्वक करोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें जीवन में सफलता दिलाने के लिए सहायक होगी। दुख और संकट जीवन में आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर मजबूत हो तो उनका प्रभाव नहीं होगा। सांसारिक कर्मों में, विषयों में मन और बुद्धि से ईश्वर का ध्यान और स्मरण करते रहोगे तो वे समस्त विषय बंधनकारक नहीं, त्याग समान ही होंगे। इसीलिए केवल सद्गुरु चरण कमलों में निस्वार्थ भाव से संपूर्ण समर्पित हो जाओ। वे आगे का रास्ता दिखाएंगे। अहंकार का पर्दा जब तक आंखों पर है, भगवान के दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है, तब तक मुक्ति असंभव है। सद्गुरु मार्गदर्शन करेंगे, केवल समर्पण आवश्यक है।